नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महापंचायत में व्यास पीठ के से अनर्गल वक्तव्य पर सभी धर्माचार्य को चेतावनी, माफी के बाद समाप्त, अब होगी बड़ी कार्रवाई। इंद्रदेव को चेतावनी, ब्रजमंडल में नहीं कर पाएंगे कथा। इंद्रदेव के विवादित बयान के बाद एक के बाद एक धर्म सभा महापंचायत बैठक हो रही, जिसमें व्यास पीठ से बोलने वाले वक्ताओं का पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है और सभी तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि इनको माफी नहीं दी जाएगी, उनके लिए कठोर कानून बने और उनको सजा भी मिले। इसी क्रम में चतुर्वेदी रामलीला महासभा के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर ब्रजमंडल के सभी कथावाचक संत समाज, रामलीला रासलीला समाज की उपस्थिति में हुई, जिसमें वृंदावन से पधारे मोहिनी शरण महाराज द्वारा कहा गया कि अब माफी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दंड निर्धारित करना होगा। चतुर्वेदी रामलीला महासभा के कोषाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी ने कहा कि रामलीला महासभा का 5 सदस्य प्रतिमंडल मिलेगा और वह ब्रजमंडल के सभी संगठनों से मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। तीर्थ पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसी कथावाचक जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हिंदुवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है, एक के बाद एक सनातन पर उंगली उठ रही है, ऐसे वक्त भारतवर्ष में कहीं होने नहीं बख्शा जाएगा। यज्ञदत्त शास्त्री ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि सनातन के लिए सभी संगठन एक मंच पर आ रहे हैं और सब मिलकर ऐसे वक्ता जो अपने वक्तव्य में चाहे बोल देते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून बने। अध्यक्ष बैजनाथ चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया और महापंचायत का संचालन महासभा के महामंत्री कमल चतुर्वेदी ने किया। महापंचायत में उज्जैन से महामंडलेश्वर व्यासाचार्य महाराज, वृंदावन से आचार्य बद्रीश जी महाराज, धर्म रक्षा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़, वृंदावन के संत किशोरी शरण जी महाराज, नंदगांव से सुशील गोस्वामी पंडित, अमित भारद्वाज, बाल रामलीला कमेटी के प्रधानमंत्री योगेंद्र चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय हरियाणा, दीर्घ विष्णु सेवा संस्थान के मेन कांतानाथ सरदार, भारतीय चरित्र निर्माण संस्था कपिलानंद चतुर्वेदी, मथुरानाथ व्यास, श्याम सुंदर व्यास जी, पवन चतुर्वेदी व्यास, ध्रुव चतुर्वेदी व्यास, राजेंद्र चतुर्वेदी, आचार्य लाल शास्त्री, पंडित मुरारी लाल उपाध्याय, संजय अल्पलाइन, आनंद बादाम छाप, दिनेश चतुर्वेदी, रतन चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। राजू ठाकुर के साथ टीकेंद्र बघेल की रिपोर्ट। बहुत अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं और हमको तो मालूम पड़ता है कि निर्णय सुन के इंद्रदेव का कलेजा हिल जाएगा। निर्णय ठोस निर्णय हैं, ये नहीं केवल वैसे ही समाज में जो हो हल्ला होता है। ये मथुरा का निर्णय है, चतुर्वेदी समाज का निर्णय है, महापंचायत हुई है। इसमें सभी लोगों ने यही आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त, कठोर से कठोर इस पर कार्रवाई की जाए। केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। पूर्व में भी कई बार देखा गया है कि पहले भी कई वक्ताओं के द्वारा इस प्रकार की कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर कुठाराघात किया गया, उसके बाद में क्षमा याचना करने। खैर उस मैटर में हम लोग नहीं थे, हम लोग को जानकारी भी नहीं थी कि ये राम जी का मैटर है। इसमें डायरेक्ट उसने फेट करी है राम जी के चरित्र पर, राम जी के स्वरूपों पर, सीता जी के स्वरूप पर। इस कारण से इसमें निर्णय लेना हमारा जरूरी है। नहीं किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्षमा करने क्षमा मांगी जा चुकी है। उनका कहना था कि ये वक्तव्य हास्यास्पद था। तो अभी वहीं तो क्षमा मांगी है, यहाँ विश्राम घाट पर आके क्षमा थोड़ी मांगी है उन्होंने। ये रामलीला का मैटर मथुरा का है, कहीं भी क्षमा मांग लें वो, कहीं भी कुछ कह दें वो, और चाहे क्षमा मांग लें कोने में बैठ के। यहाँ विश्राम घाट पर आइए, द्वारकाधीश के मंदिर पर आइए, समाज में बैठ के एकत्रित होकर यमुना जी का पूजा कीजिए, क्षमा मांगिए, हम क्षमा करेंगे। निश्चित रूप से बड़ा कष्ट का विषय है कि अनजाने में कोई कहे तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक ही बात को बार बार आप कहें तो लगता है कि आप जो उसके व्यस्त हैं और आप जान के आप हिंदू आस्था को चोट पहुँचा रहे हैं। आवरण आपका हिंदू धर्माचार्य का है, हिंदू व्यासपीठ का है, और आप जो है कतई जो है राक्षसों जैसे वक्तव्य दे रहे हैं हिंदू आस्था को चोट पहुँचाने के लिए। तो ये कहाँ तक स्वीकार किया जाए? मतलब ब्रज में क्या घटना हो चुकी, जिनका हम बहुत सम्मान करते थे, तो शुरुआत मुरारी बाबू से हुई। आप व्यासपीठ अल्लाह मौला के गीत गाओगे, आप उनका नाम का कीर्तन कराओगे, और आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलदाऊ जी उनके परिवार का अनर्गल प्रवर्तन कराओगे, तो वो विषय सामने आया। फिर और एक महान संत हैं, उनका भी वही कहानी आई, उनने भी तमाम भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में चाहे अनर्गल जो है प्रवचन किया। फिर ये प्रदीप मिश्रा आ गए, जिनने ब्रजेश्वरी जो है राजा जी के बारे में क्या क्या बकवास कर दी। फिर कुमार स्वामी आ गए, अब ये इंद्र आ गए। तो अब ये कि
अब आप पात्रों पे आ गए, रामलीला रासलीला पे आ गए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको नहीं दिखता, आप हिंदू धर्माचार के नाम पर आपकी कमाई है, आपका प्रतिष्ठा है, आपके आश्रम है, आपकी गाड़ी है, आपके बगले हैं, और आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहे हो, उनको अनास्था कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। तो कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए? और फिर कोई ऐसे लोग सक्रिय हो गए कि वो 1 मिनट में लिपापोती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात महंगी भी हो जाती है, तो शौक नहीं मिलता है। तो अब के ये वृंदावन के सब आचार्य और जो रासाचार्य भगवाचार्य सब इकट्ठे कल हुए थे, क्योंकि वृंदावन में लिपापोती हो गई। तो वो ये कि आखिर कहाँ तक भाई, जब तक इनको जो है कठोर को दंड हो, इनके FIR हो, इनके खिलाफ आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, सब जगह जाए दुनिया में जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं, इनके ये कर्म है, असलियत इनकी ये है, ये कालनेवी का ये स्वरूप है इनका। तो आगे देखो कोई हो, एक तरफ तो दूसरे धर्म के लोग सर्तन से जुदा, यदि उनका कोई डायग्राम भी आ जाए अखबार में तो गर्दन कट जाएगी। मैं नहीं कहता कि वो क्या सही है गलत है, और हमारे धर्म में बैठ के धर्माचार्य जो ये करेंगे, ये कहाँ तक? इसका ना आप भी उन्हीं का काम कर रहे हैं, आप उनसे जो है मिले हुए, आपका छद्म स्वरूप जो है कालनेमी का असली वही है। तो ये रुकना चाहिए, और यदि नहीं रुकेगा तो ये जब असलियत पता लगेगी लोगों को, तो ये ब्रजभूमि में जो बड़े आस्था से आते हैं वो लोग नास्तिक हो जाएंगे। स्थायी नुकसान होगा हिंदू धर्मावलंबी का जब इनके असली आचरणों को सामने पता लगेंगे। तो कलाई से रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और जब तक सिरे तक इनको समझ नहीं सिखाया जाएगा, मैं हर एक से आग्रह, मतलब धर्माचार्य, भागवाचार्य, रासाचार्य, रामलीलाचार्य तो है ही है, मात्र हिंदू धर्मावलंबी से आग्रह है तो उनके धर्म के कारण जो अनर्गल बकवास करता है उसको सबक से खड़े हों, नहीं तो ये स्थायी नुकसान है सनातन धर्म का, स्थायी नुकसान है। ये ऐसी जो है एक तरह से जड़ में मट्ठा डाला जा रहा है, इसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए इसका इंतजाम जरूरी है। और निश्चित रूप से ये सब लोग जुटे हुए हैं तो उसका इंतजाम करके रहेंगे और इनको ऐसा सबक। श्री चतुर्वेदी रामलीला महासभा ने जो यह महापंचायत बुलाई, इसका सीधा सा मतलब एक ही था कि हम जो रामलीला करने वाले हैं मथुरा में, वृंदावन में, वो सब एकत्रित हों। भागवत कथा, सनातन धर्म, ये इन सब का सहयोग लें। ये मुख्य मैटर हमारे लिए क्यों प्रमुख बन गया कि वो राम लीला के कलाकारों पर, कला स्वरूपों पर कथा सुनाई गई। तो क्या इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? क्योंकि आजकल विधर्मी भी ऐसे कुकृत्य करने लगे हैं कि पैसे दे दे कर पंडितों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर ऐसा काम करवाते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हमने बृहद महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें लगभग सभी जगह से महान पुरुष पधारे, अपने अपने विचार दिए उन्होंने, परंतु उन सबके निर्णयों को सुनते हुए अपना हमारा रामलीला महासभा का ये निर्णय है कि हम अपनी लड़ाई को बिल्कुल अंतिम पायदान तक ले जाएंगे, और जो भी फैसला होगा, जो भी बात होगी, वो विश्राम घाट पर ही होगी, क्योंकि हमारा रामलीला वालों का मुख्य तीर्थ विश्राम घाट। यदि विश्राम घाट पर महामंडलेश्वर आते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो उनको क्षमा कर दिया जाएगा। हम क्या क्षमा करेंगे? क्षमा करने वाली तो श्री जी यमुना जी बह रही हैं, इनका पूजन करें, राजाधिराज के दर्शन करें, क्या होगा? अरे क्षमा याचना से ही कुछ होता है क्या? पश्चाताप भी तो कुछ होता है। आगे देव के प्रति समर्पण करो, आइंदा ऐसे शब्द न बोले। इसका अगर ऐसा नहीं होता है, महामंडलेश्वर यहाँ नहीं आते, तो महासभा क्या कार्रवाई करें? हम अपनी कार्रवाई अदालती करेंगे, पुलिस की करेंगे, सरकारी करेंगे, लखनऊ करेंगे, दिल्ली करेंगे, सब जगह करेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लगे के बड़े बुरे हुए।
देखिए, चतुर्वेदी महासभा ने जो ये बैठक आहूत की और महापंचायत आहूत की है, इसके लिए इनको घोर साधुवाद। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो हमारी रामलीला कमेटी का मिशन था वो वृंदावन से पधारे हुए भागवताचार्यों ने उसे पूर्ण किया। और आज की पंचायत में हमारे महामंत्री कमल कुमार जी ने, हमारे अध्यक्ष जी बैजनाथ जी ने यह निर्णय लिया, हम सभी लोगों ने मिलकर के वो ये घोषणा की है कि अभी कोई माफी का निर्णय नहीं है। उन लोगों ने जो माफी दी है उसको हास्यास्पद और औचित्यहीन बताया गया है। सभी संगठन मिलकर के चतुर्वेदी रामलीला महासभा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी एक निर्णय करेगी और उसी के बाद निर्णय लिए जाएंगे कि इनके लिए क्या कानून बने, क्या कार्रवाई की जाए, तभी कोई बात होगी। अभी इनके लिए कोई माफी नामे की बात नहीं है। जो भी माफी दी गई है वो रद्द की जाती है और हास्यास्पद औचित्य। ये जो इंद्रदेव महाराज ने जो रामलीला कलाकारों पर कटाक्ष करते हुए और भगवान के स्वरूप का अनादर किया है, ये केवल मात्र उनका कोई जिव्या दोष नहीं है। उन्होंने बाकायदा जो है इस पर लंबी चौड़ी स्पीच दी है और उदाहरण दिए हैं और इसके कहने में ठहाके लगा करके एक अपनी अश्लीलता का, अपनी अपूर्ण मानसिकता का जो है परिचय दिया है। तो इसी का चतुर्वेदी रामलीला महासभा विरोध करती है और उसी के तहत आज हमने विश्राम घाट पर एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों से, सभी हमारे वृंदावन से, नंदगांव से, मथुरा से, हमारे रामलीला कमेटियों से सभी सम्मानित लोग आए और उन्होंने अपने विचार दिए। हमारे अध्यक्ष जी ने इसमें एक निर्णय लिया कि हम एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे, जो कि विभिन्न संगठनों से संपर्क करके और जो भी उचित से उचित कार्रवाई होगी वह हम करेंगे और इसमें जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इंद्रदेव महाराज को सबक सिखा के रहेंगे। ये विश्राम घाट की आवाज़ है, रुकेगी नहीं, ये दौड़ेगी। एक बार फिर से माफी की बात आ जाए तो क्या पीछे हटना पड़ेगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये निर्णय विभिन्न संगठनों से जो सभी लोग मिलेंगे तब वो लोगों की क्या विचारधारा बनती है, क्या समय पर निर्णय लिया जाता है, वो किस उद्देश्य से, उनकी मानसिकता किस उद्देश्य से है माफ़ी मांगने की, उनको अपने कहे हुए कि कहीं कोई गिल्टी है कि नहीं मन के अंदर, ये सभी बातों को देखा जाएगा। उसके बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। यदि हमको FIR करनी पड़ी तो हम भी FIR करेंगे रामलीला सभा के माध्यम से। देखिए, अति प्राचीन रामलीला कमेटी जो चतुर्वेदी समाज के द्वारा चलाई जा रही पूरे भारत में और क्या विश्व में प्रसिद्ध है। और आज श्री राम जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, सीता माता पर टिप्पणी की गई है, ये सबसे ज़्यादा दर्द सनातन के संतों को तो हुआ ही हुआ है, रामलीला कमेटी को ज़्यादा हुआ, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों को उन्होंने सनातन को बेल को बढ़ाने में लगा दिया। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस रामलीला कमेटी में आपने देखा कि दारू पीते हुए आपने कहाँ देखा इस तरह की इतनी अशोभनीय भाषा इस वेद व्यास की मंच से, जहाँ 33,000 लोगों का वहाँ उद्धार हुआ, आप किनका उद्धार कर रहे हो? इन लोगों जो सुनते हैं, सुनाने वाले, उन लोगों का भी आप नाश कर रहे हो। आप कमेटी ने जो निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं और आने वाले समय में इस तरह के इंद्रदेवानंद जो भी पैदा होगा तो कमेटी चाहे कहीं पे भी हो उसका घोर विरोध करेगी। जय श्री राधा। क्या कुछ निर्णय लिया गया है? आज देखिए, बैठक में पहले भी 5 निर्णय वहाँ मथुरा वृंदावन बैठक में हुए और चतुर्वेदी समाज की एक बैठक पूरी सभी संगठनों के द्वारा बनाई जाएगी। उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा, सनातन में लिया जाएगा, मर्यादित लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में एक मिसाल बने। देखो, निर्णय तो महापंचायत ने जो लिया है वो बिल्कुल सर्वमान्य निर्णय है कि हमें इस इंद्रदेव को किसी भी सूरत में अब माफ़ नहीं करना है, केवल माफ़ी दे के छोड़ नहीं देना है। इसके ऊपर कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी और हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल के जितने भी हमारे ब्रजवासी लोग हैं, सभी लोग मिलकर, जिसमें वृंदावन के हमारे रासलीला के सभी लोग और मथुरा के चतुर्वेद समाज से जुड़े हुए सभी लोग और ब्रजवासी जितने भी लोग हैं, वो निर्णय करेंगे कि इसको आखिर दंड ऐसा दिया जाए कि जिससे आगे आने वाला कोई भी व्यक्ति जो व्यास मंच पे बैठा हो
वो थर्राने लगे कि फिर इस तरीके की गलती करने का वो प्रयास नहीं करे। और ये बात आप निश्चित मान के चलिए कि अब धर्म रक्षा संघ और सभी ब्रजवासी हम इसको बिना दंड दिए केवल क्षमा करने से अभी छोड़ने वाले नहीं है। ये आंदोलन इतना आगे बढ़ेगा कि अभी तो मथुरा वृंदावन से शुरू हुआ है, ये पूरे देश में फैलेगा। ये व्यक्ति व्यास मंच पे बैठने के लायक नहीं रहेगा। हम इसकी वो दुर्गति कर देंगे कि ये क्या, कोई भी दूसरा व्यक्ति बोलने से पहले 4 बार सोच लेगा कि अगर मेरे मुख से हमारे प्रभु आराध्य किसी भी देवी देवता के लिए कोई अगर ऐसा अनुचित शब्द निकलता है तो उसका पूरी तरीके से व्यास मंच से और समाज से बहिष्कार किया जाएगा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।